इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले इजराइल के 1500 नागरिकों और सैनिकों की जान जा चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कम से कम 4 बेडोइन सैनिकों की भी जान गई है। आप लगातार देख रहे होंगे कि हमास के समर्थन में ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं, लेकिन एक मुस्लिम समुदाय है जो हमास के खिलाफ बंदूक लेकर खड़ा है। दरअसल अरब के खाना बदोश बदू मुस्लिम इजरायली सेना में तैनात है। बदू सैनिक लगातार हमास के लड़ाकों के लिए काल बने हुए हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बदू मुस्लिम है कौन? वैसे इजराइल भले ही इकलौता यहूदी देश है, लेकिन यहाँ सिर्फ वही लोग नहीं रहते, बल्कि अरब मुसलमानों की भी बड़ी संख्या है। इन्हीं में से एक है बदू समुदाय। ये खाना बदोश अरब रहे जो दक्षिण इजराइल के रेतीले हिस्से पर रहा करते थे। बदू मुस्लिमों के पास अरब के बाकी समुदायों की तरह ताकत नहीं थी और ना पैसे हुआ करते थे। चरवाहे का काम करते हुए ये लोग सीमा पर ही रहा करते थे। 16वीं सदी में तुर्क से आए शासकों ने इजराइल पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान इजराइल के लोगों को अपनी सुरक्षा की जरूरत महसूस होने लगी। बदू मुसलमान काफी मजबूत और ईमानदार माने जाते थे। साथ ही उनका अरब के बाकी मुस्लिमों से खास वास्ता नहीं था। यही देखकर यहूदियों ने उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए तैनात करना शुरू कर दिया। इससे वो रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर मेन लैंड में आकर बसने लगे। यहूदियों की सुरक्षा के दौरान ये साबित हो चुका था कि ये बदू उनके खिलाफ नहीं है। इस यकीन को और बल मिला जब इजराइल के बनने की लड़ाई में इन मुस्लिमों ने बाकी अरब देशों के खिलाफ जाकर काम किया। तब इजराइल डिफेंस फोर्स नया बना था। उसके पास खुफिया जानकारियों का पक्का सोर्स नहीं था। ऐसे में चरवाहों की शक्ल में घूमकर इन लोगों ने जानकारियां इकट्ठा की और आईडीएफ तक पहुंचाई। यहीं से खाना बदोश चरवाहों से बदू मुसलमान यहूदी सेना का हिस्सा होने लगे। नेगेव रेगिस्तान से ये लोग मुख्य इलाकों में जरूर आ चुके थे, लेकिन उनके परिवार अब भी रेगिस्तान में ही रहते हैं। उनके पास बिजली पानी जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं थी। आईडीएफ की मदद के बदले उन्हें सारी सुविधाएं मिलने लगी। साथ ही सेना ने दक्षिणी हिस्से में भी सेना की एक टुकड़ी तैयार की। ये गाजा पट्टी के करीब का इलाका था। साल 1986 में इसमें भी बदू मुस्लिमों की भर्ती हुई। इजराइल के लगभग सभी सीमावर्ती इलाकों की सेना में ये मुस्लिम भी काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बदू मुस्लिमों को भी सेना में ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? तो बता दें कि नहीं, ये नियम सिर्फ यहूदियों के लिए है। उन्हें स्कूल खत्म करने के बाद निश्चित समय के लिए आर्मी ट्रेनिंग लेनी होती है, लेकिन बदू मुस्लिम अगर चाहें तो प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। उनके कई परिवारों में कई सीढ़ियां सेना से ही जुड़ी रही। ऐसे में उनके बच्चे भी ट्रेनिंग लेते हैं। माना जाता है कि यहूदी सेना में इस समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं। हालांकि कितने बदू मुस्लिम आईडीएफ में हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। फिलहाल 2 लाख से ज्यादा बदू मुस्लिम इजराइल में रह रहे हैं। यह अकेला मुस्लिम समुदाय है जो फिलिस्तीन से सटा होने के बाद भी इजरायली सेना और उनकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। पूरी दुनिया में करीब 40 लाख बदू है। इजराइल के अलावा मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी, इराक और लीबिया में भी ये बिखरे हुए हैं। वैसे तो ये अरब देशों के बाकी मुस्लिमों की तरह अमीर नहीं, लेकिन कथित तौर पर ये अरब के सबसे शुद्ध समुदाय है। सुन्नी बदू में पुरुष और महिलाएं दोनों ही सिर पर स्कार्फ लगाते हैं। इन्हें काफी रहस्यमय भी माना जाता है, जो अपने बारे में कम बातें पब्लिक में लाते हैं। ये भी एक खूबी है जिसके चलते इजरायली आर्मी में ये खुफिया पदों पर भी काम कर रहे हैं। अगर खासियत की बात करें तो सदियों तक रेतीले इलाके में रहने के कारण ये न केवल शरीर बल्कि दिमाग से भी मजबूत है। इनके बारे में माना जाता है कि ये रेत पर पांव के हल्के निशान भी देख लें तो बता सकते हैं कि वहां से गुजरने वाला शख्स पुरुष रहा होगा या महिला। इस समुदाय के लोग बाज पालते हैं और उसकी मदद से दूसरे छोटे पक्षियों या जानवरों का शिकार करते हैं। तेज अंधड़ में भी ये निशाना लगा सकते हैं। फिलहाल सऊदी जैसे अमीर देश इनकी इन्हीं खूबियों को अपने टूरिज्म से जोड़ रहे हैं। वो बदू मुस्लिमों की तरह जीवन जीने के लिए विदेशी टूरिस्टों को आमंत्रित करते हैं और बदले में मोटी कीमत वसूलते हैं।